ओम शांति। 11 दिसंबर 2024 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन। इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। लोहे से लेकर बाबा ने कहा है लोहे को किस में परिवर्तन करना है? सोने में। तो बाबा ने कहा है गोल्डन एजेड बनाना है, सोना बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। कोई सीट होती है तो रिजर्व कराते हैं, तो बाबा ने कहा है कि फर्स्ट क्लास तुम्हें क्या करानी है? सीट रिजर्व करानी है। प्रश्न में बाबा ने कहा है कि बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? उत्तर में बाबा ने कहा है कि बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। कौन सा फर्ज अदाई है बाप का? को सुखी बनाना। माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना। यह क्या है? बाप की फर्ज अदाई है। जैसे कि लौकिक भाई अपने बच्चों को हर चीज से संपन्न करते हैं कि हमारा बच्चा दुखी ना रहे, तो ऐसे ही हमारी आत्मा का पिता भी कह रहा है कि बच्चे, मैं तुमको दुखों से निकाल किस में ले जाता हूँ? सुख घनेरे में ले जाता हूँ। तो बाप का यही फर्ज अदाई है कि बाबा ने जो फर्ज था बाबा को, वो बाबा ने पूरा निभाया है। जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। बाबा का जो फर्ज था वो बाबा ने अपना पूरा किया है। अब बाबा कह रहा है कि अगर पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी क्या बना लो? ऊंची तकदीर बना लो। गीत है आज, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं इस जहां में। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान बाच ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं कि यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मत अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का बाबा हमें क्या समझा रहा है? समझा रहा है। गीता में भी इसकी महिमा है कि शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि शिव बाबा कब पधारे, क्योंकि गीता के अंदर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के यह ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। बाबा ने कहा है कि झाड़ के चित्र को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का। बाबा कहते हैं कि बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे से कब फंसे? बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम माया के फंदे से में कब फंसे? बाबा कहते हैं द्वापर से। कब से फंसे? द्वापर से। नंबर बार फिर दूसरे धर्म आते हैं तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। क्योंकि हम समझ सकते हैं दुनिया में फिर हम कब से आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने।
बाबा 5000 वर्ष के बाद आया है, फिर से संगम पर अपना फर्ज निभाया। बाबा कहते हैं कि सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी कि सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। बच्चे पूछते हैं कि यह कब से शुरू हुए, कब से बताइए? द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा कैसी है? मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। कहते हैं ना कि आत्मा के अंदर कोई लेप छेप नहीं होता है, लेकिन बाबा ने कहा है कि आत्मा के अंदर लेप और छेप होता है। बाबा ने कहा है जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, यही तो कहते हैं मुझ आत्मा को दुखी मत करो। तो कोई नहीं कहता है कि मुझ परमात्मा को मत दुखी करो। तो बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पाठ है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार यह बातें हैं नहीं। कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार में वह भगवान है, तो बाबा ने कहा यह बातें नहीं। कहते हैं कि परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा। यह सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो। यह है जगत अम्मा और जगत पिता, मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बायोस्कोप में जाते हैं फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जो जितना पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। बाबा ने कहा है कि सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुखी किया है और दुख दिया है। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर न सके। यह है ही कलयुग का अंत। बाबा कहते हैं कि गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे। कहते ना कि गुरु हमारी सदगति करेगा, लेकिन गुनेरे लोग गुरु बनाते हैं कि गुरु ही हमारी सदगति करेगा। लेकिन गुरु आगरा में भटका, आगरा के अंदर हो, हम बच्चे यहाँ हो, चेला यहाँ पर हो, और पहले गुरु ने ही शरीर छोड़ दिया चेले से पहले, तो फिर चेले की सदगति कौन करेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि परमात्मा के सिवाय हमारी सदगति कोई नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं कि औरों की सदगति करेंगे। क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे। गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती हैं।
गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। 5 तत्वों की पूजा है। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं कि वही परमात्मा है। तो कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वो समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, तो भगवान में जा करके लीन हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है कि ब्रह्म क्या है, एक रहने का स्थान है। तो बाबा कह रहे हैं कि कहते हैं समझते हैं कि वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह तो ब्रह्म है। क्या है? एक ब्रह्म है। ब्राह्मण बाबा ने कहा है ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। ब्रह्मांड में आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, फिर वृद्धि होती है, मुख्य है 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कि कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए। ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं, सिर्फ हम बच्चों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंडर पाठ है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं, वही पूरे 84 चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, और अभी है सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट हैं या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। ये अब हमें क्या करनी है, सच करनी है। बाप को कहते ही तुथ, मैं सच बतलाता हूँ जिससे सत्युग बन जाता है, और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन पड़ा है। द्वापर से तुम झूठ बोलते आए हो इसलिए नरक बन पड़ा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूं। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूं। बाप को निराकारी निरहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है कि अंगम निगम का भेद खोले, बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं। यह तो आदि मध्य अंत का सारा राज समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो, मैं इस समय करण करावनहार हूँ। मैं इनसे ब्रह्मा से स्थापना कराता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और बाबा ने कहा और सिखलवाता भी हूँ, सिखलाता भी और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीख कर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से ही हमारी ज्योति जगने वाली है। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से बरसे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही बरसा। तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। ऐसे ही
शंख ध्वनि कहा जाता है। बाबा ने कहा ऐसे ही क्या कहा जाता है, शंख ध्वनि कहा जाता है कि हम खुद भी ज्ञान सुन करके दूसरों को सुनाते हैं। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो बच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ, अमर बनने की कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो, वहाँ कोई नगन होते नहीं, कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा ने कहा है वहाँ कोई नगन होते नहीं, तब कहते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे है ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती है। जब वो है ही निर्विकारी दुनिया, जो वहाँ विकारी नहीं होता है, तो बाबा ने कहा है तो फिर विकार की कोई बात ही नहीं है। तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें हैं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यह है ही विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ कि ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कि कल्प पहले वाले सिकिलदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। जो 5000 वर्ष पहले जो बिछड़े हुए बच्चे थे, वही आकर के वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं, वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। न असुरों व देवताओं की लड़ाई ही हुई है। यहाँ तो माया ही नहीं जो लड़ाई, तो माया ही नहीं है जो लड़ाई हो। आधा कल्प न कोई लड़ाई, न कोई भी बीमारी, न कोई दुख और न ही कोई अशांति। अरे वहाँ तो सदैव सुख बहार की बहार रहती है। हॉस्पिटल होती नहीं, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा कि हम अपनी तकदीर का खाती है। तो बाबा कहते हैं वह होती ही हद की तकदीर, अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो किस जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अभी तुम बच्चे का कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा, वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा, ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वह मिल जाएगा। फिर बाबा कहते फिर तो भूख मर जाएंगे। ये कह देंगे कि ड्रामा में जो होगा वो देखा जाएगा। बाबा ने कहा फिर तो भूख मर जाएंगे। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेक अनेक मत मतांतर हैं। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो। वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है, कि उसके अंदर कोई लेप छेप नहीं है। ये कहती है अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की।
जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, और जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। यह सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है, एक ही इम्तहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। जो नए बच्चे वो भी तीखे जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा यह भी प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं। कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई भूत व शरीर तो है नहीं। अच्छा, सभी बातों का सेक्रीन है मन मनाभव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा, सामने बिठाकर के बाबा पढ़ा रहा। कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा अपना फर्ज अदा करता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ। तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं कि इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता। इकट्ठे रहें और आग न लगे। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लगती। परंतु जबकि दोनों मन मनाभव रहे, शिव बाबा को याद करते रहे, अपने को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने कारण हंगामा मचाते हैं। यह गालियां भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को थोड़े कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। श्री कृष्ण आ गए। अच्छा, आज भोग है। अच्छा, आज भोग है। यह है पियर घर और वह है ससुर घर। पियर घर से कहाँ जाना है? ससुर घर जाना है। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि यह साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं। इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। ऐसे साक्षात्कार होते भक्ति मार्ग में, तो बाबा ने कहा है कि इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह सब रस्म रिवाज है। सिर्फ बाबा का भंडारा है तो इनको याद कर भोग लगाना चाहिए। सिर्फ बाबा का भंडारा है तो इनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। दूसरा है बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है।
रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान है आज का, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। किसी के प्यार में समा जाना ही बाबा ने कहा है संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। बाबा ने कहा है स्नेह ब्राह्मण जन्म का क्या है? वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्नेह की शक्ति से माया की समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है कि तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। तन मन धन और मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। अच्छा, ओम शांति।